1 फरवरी 2026 से जीएसटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसी वजह से लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन है। आइए देखते हैं रोहन और अनुराग की कॉन्वर्सेशन कि ये किस बात पे कन्फ्यूज्ड है। रोहन अनुराग से पूछता है, अनुराग रीसेंट जीएसटी अमेंडमेंट्स देख लिए, रूल 31D वाला वीडियो? अनुराग कहता है, हाँ भाई, फिजिकल लेंस विद सौम्या देखा और स्पेसिफाइड कैटेगरी लिस्ट के लिए डीएम भी कर लिया। रोहन पूछता है, फिर जीएसटी रेट्स क्लियर हो गए? अनुराग इसके जवाब में कहता है, बस वही प्रॉब्लम है यार, रेट्स और रूल 86B का 1% कैश वाला सीन अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप भी अनुराग की तरह कंफ्यूज हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी रेट्स में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड हाई इम्पैक्ट या लग्जरी कैटेगरीज पे जीएसटी 40% कर दिया गया है। मतलब जो गुड्स पहले 28% स्लैब प्लस सेस में आते थे, उनको अब इस रिवाइज स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया गया है। जो लोग रूल 31D वाली स्पेसिफाइड गुड्स की लिस्ट चाहते हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं और इन्हीं स्पेसिफाइड गुड्स की लिस्ट पे अब से 40% का जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। और जो बीडीज जैसे आइटम्स हैं, अब उन पे 18% का जीएसटी अप्लाई हो रहा है। यानी कि जिन स्पेसिफाइड गुड्स की कैटेगरी पे रूल 31D एप्लीकेबल होता था, अब से उनका जीएसटी रेट 40% हो गया है। बात रही रूल 86B की, तो रूल 86B का जनरल रूल ये कहता है कि अगर टर्नओवर स्पेसिफाइड कैटेगरी से ज़्यादा है तो पूरा टैक्स आईटीसी से नहीं भरा जा सकता, यानी कि कम से कम 1% का लायबिलिटी कैश में पे करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जिन भी सप्लायर्स ने टैक्स एमआरपी या रिटेल सेल प्राइस बेसिस पे ऑलरेडी पे किया है, वहाँ रूल 86B नहीं लगेगा, यानी कि पूरा टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से ही पे कर सकते हैं। इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए फिजिकल लेंस विद सौम्या।